हेलो किड्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपके सिलेबस से अपडेट रखने के लिए लर्निंग साइंस सीरीज़ में हम 6th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके टोटल 6 चैप्टर कवर अप किए जाएंगे, जो होंगे फाइबर टू फैब्रिक, sorting materials into groups, separation of substances, changes around us, and two more will be water and air around us। तो हमें केमिस्ट्री में केवल ये 6 चैप्टर कवर अप करने हैं। मे बी पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ लेट जुड़े हों, बाकी हम नोटबुक्स बना चुके थे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में सिलेबस को मेंशन करेंगे, उसके बाद जैसे आपको बताया गया था डेट वाइज और डे वाइज आप काम करेंगे। डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में अपडेट करके स्कूल ऐप के थ्रू अपने टीचर के पास वापस भेजेंगे, ताकि अगर कोई करेक्शन है तो हम उसको ठीक कर सकें। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। फाइबर वर्ड जो होता है वो होता है रेशा, और फैब्रिक वर्ड जो होता है वो होता है कपड़ा। मीन्स इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि रेशों से कपड़े तक कैसे पहुंचा जाए, या फाइबर को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आइए देखते हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े जो हैं वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हैं। वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम वेदर कंडीशन सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पहनते हैं हम कपड़े? ताकि हम अपने शरीर को मौसम की परिस्थितियाँ जैसे कि गर्मी, सर्दी और बरसात से सुरक्षा दे सकें। उसके बाद है, हमें डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। हमारी जलवायु क्या है, हमारा ऑक्यूपेशन, हम क्या काम करते हैं, हमारा व्यवसाय क्या है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस, परंपराएं क्या क्या हैं, एंड डेली नीड्स, और हमारी दिन की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। इस बात पर हमारा पहनावा डिपेंड करता है। The clothes that we wear daily, like the towels, the curtains, etc., are made from different types of fabrics। जो हमारे डेली यूज के क्लोथ्स होते हैं, जैसे पर्दे हैं, तौलिए वगैरह हैं, वो सारे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स, कपड़ों से बने होते हैं। फैब्रिक इज कॉमनली कॉल्ड क्लोथ। फैब्रिक को ही सामान्य तौर पर कपड़ा कहा जाता है। तो बेटा इस पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन नोट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। क्वेश्चन रहेगा, वाई वी वियर क्लोथ्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाई वी वियर क्लोथ्स। आई होप आपको इसका आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, दैट इज वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम वेदर कंडीशंस सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। यही इसका आंसर होगा। आंसर आप ब्लू पेन से अटेम्प्ट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। आगे देखिए क्या कहता है, फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। फाइबर्स होते क्या हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो फैब्रिक्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइबर। कपड़े हमेशा अलग अलग टाइप के फाइबर्स, रेशों से बनते हैं। तो ये रेशे ही क्या हैं? फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर क्या होते हैं? लंबे, मजबूत और लचीले धागे जैसे पदार्थ होते हैं। यहाँ से आपकी चॉइस है बेटा, आप स्टार लगा के डायरेक्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट की फॉर्म में लिख दीजिए कि ये फाइबर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। डिफाइन फाइबर्स, आंसर यही होगा।
उसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड फाइबर। हमारे पास 3 टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और मिक्स्ड, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और मिश्रित रेशे। यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स। उसके आंसर में आप 3 पॉइंट लिखेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड। आप चाहें तो इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं डायरेक्टली। ये फाइबर्स हैं, यहाँ पे फाइबर के 3 टाइप दिखाए गए हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, मिक्स्ड फाइबर्स। इसी में से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो और भी बना सकते हैं, जैसे कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर्स। ऐसे ही आप मिक्स्ड फाइबर्स के एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल। उसके बाद आप देखिए नेचुरल फाइबर्स के फिर से 2 टाइप दिखाए गए हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट। एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं वूल एंड सिल्क। तो आप यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, आप आंसर कर देंगे नेचुरल, सिंथेटिक, मिक्स्ड। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन, पॉलिएस्टर। उसके बाद व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फाइबर्स, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेरी सिल्क एंड टेरी वूल। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप दोबारा से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स होते हैं प्राकृतिक रेशे। द फाइबर्स दैट आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो हमें पौधों से और जंतुओं से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प और फ्लैक्स, ये सारे सन होते हैं जिससे जनरली हम अपने घरों में चारपाई वगैरह भरते हैं या रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, हेम्प और फ्लैक्स। क्वायर जो होता है वो नारियल का जो रेशा होता है, आउटर कवरिंग, उससे प्रिपेयर होता है, उसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, डिफाइन नेचुरल फाइबर्स। ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आप अगर यहाँ अटेम्प्ट कर चुके हैं प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल तो आपको नीड नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा है वो यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल नोट कर सकता है। ये सारे नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प और फ्लैक्स। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से। तो यहाँ से आपसे वो क्वेश्चन टर्न करके भी पूछ सकता है, ऐसे नेचुरल फाइबर्स, टेल मी अबाउट द नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो आप ये सारे एग्जाम्पल वहाँ पे साइट कर सकते हैं। और वूल और सिल्क ऐसे फाइबर हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो आपकी चॉइस है, आप दोबारा अटैम्प्ट करें या ना करें। वूल जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें शीप या गोट की फ्लीस होता है उनकी बॉडी की आउटर स्किन, वहाँ से मिलती है। और कई बार हमें इसे रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। एक पॉइंट लगा के, एक स्टार लगा के आप ये नोट करेंगे। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। फ्रॉम वेयर सिल्क फाइबर इज ड्रॉन, तो यू विल आंसर फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। वो फैब्रिक, वो कपड़े जो नेचुरल फाइबर से प्रिपेयर होते हैं उनको नेचुरल फैब्रिक बोला जाता है। ये डेफिनेशन आप मेंशन करेंगे, डिफाइन नेचुरल फैब्रिक, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप में से किसी के पास बुक ना हो तो मैं इसका एक PDF फॉर्मेट भी डाल दूंगा। किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए, किसी टर्म के लिए आप मेरे YouTube चैनल ALS केमिस्ट्री क्लासेस पे भी इस वीडियो को जब चाहे देख सकते हैं, या आप पर्सनली मुझे 9728330276 पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।